हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार इंग्लिश मीडियम। ओके, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने हम लोगों का वीकली टेस्ट चलता है संडे को, एंड उसके बाद हम सब्जेक्टिव लाते हैं उसके अगले दिन, ठीक है, मंडे को। तो आज कि ट्यूसडे है, तो मंडे को तो पॉसिबल नहीं हो पाया था, और ट्यूसडे को ये वीडियो डाल रही हूँ मैं, तो ये वीडियो देख लेना। और ये जो जितने मैं सब्जेक्टिव कराने वाली हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, कि बहुत अच्छे सब्जेक्टिव है सोशलिज़म और कम्युनिज़म चैप्टर के। तो ये पढ़ लेना तुम सब्जेक्टिव, ठीक है। ये सब्जेक्टिव पढ़ लेना, और चैप्टर 2 का और चैप्टर 1 का सब्जेक्टिव, चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव, चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीज़ें मैंने दे दी हैं, उनको पढ़ लेना। हाँ, ऐसा नहीं कि ये कराने के बाद चैप्टर 1 और 2 की सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें अगले कि अभी जब जिस तरीके से चैप्टर चल रहा था उस तरीके से चलाएंगे हम लोग। देन वीकली टेस्ट भी होगा। अभी सिविक्स क्या बोलते हैं उसको, सिविक्स इकोनॉमिक का तो हमने ख़त्म कर दिया है, और 3 चैप्टर उसमें से 4 चैप्टर बचे, उसको हम लोग लास्ट में ख़त्म करेंगे। एंड देन हम लोग सिलेबस को कवर करने के बाद टोटल ऑल चैप्टर के जैसे होता है ना मिक्स हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करेंगे। इस तरीके से तुम्हारा जो ब्रेन है रिकॉल करेगा, ठीक है। तो उस वक्त जो तुम लोगों को रिवीजन नोट्स है ना, वो अपने पास रखना। और कुछ क्वेश्चन जो मैं बताऊंगी, अगर व्हाट इज़ नेशनलिज्म मैं बता रही हूँ, तो उसके बारे में हर एक चीज़ उससे जुड़ी हुई है, ठीक है, उसको मैं डिस्क्राइब करूँगी। उस चैप्टर में हल्की हल्की चीज़ें क्या क्या हैं, ताकि तुम्हें वो रिकॉल हो जाए, ठीक है। रिमेंबर, रिकॉल, रीयूज़, ठीक है, ये प्रोसेस तुम्हें करना ही है। तो ताकि तुम्हारा जो बोर्ड एग्ज़ाम में हो, तुम्हारा जो ब्रेन है ना वो बहुत अच्छे से काम करेगा और सुटेबल रहेगा, उसको आदत हो जाएगी रिकॉल करने की हर चीज़ को। तो तुम सबसे पहले क्या माइंड में क्या चीज़ें याद रखना, रिकॉल, ठीक है, रिकॉल, रिमेंबर, रिकॉल, रिवीजन, ठीक है, रीयूज़। 4 RR का रूल को यूज़ करना, ठीक है। रिमेंबर, ओके, रिवीजन, रिकॉल, रीयूज़, ठीक है, ये तीनों हमेशा चारों याद रखना हमेशा। और इस रूल से अगर तुम चलते हो ना तो बहुत अच्छा है, बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। ऐसा नहीं कि चैप्टर को रट के चले गए, नहीं, तुम रिकॉल करो, तुम रिवीजन करो, देन उसको रीयूज़ करो, ठीक है, उस चीज़ को दोबारा से वहाँ पर यूज़ करो कि हाँ ये चीज़ यहाँ होंगी, ठीक है, तब जाके तुम्हारी चीज़ें अच्छी से होंगी, ठीक है। तो चलो विदाउट कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि तुम जानते हो सोशल साइंस में हिस्ट्री का हम लोगों ने सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, ठीक है, चैप्टर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि हेडलाइन में ही दिया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो क्या तुम्हें लगता है कि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होंगे? ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से, बहुत कि क्या बोलते हैं उसको, PYQ से निकाला गया कि इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको तुम एकदम माइंड में फिट रखना, ठीक है। तो क्या कौन से टाइप के क्वेश्चन होते हैं? शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस हमारे पास क्या है? ओके, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या है। द रशियन रिवोल्यूशन अफेक्टेड द होल वर्ल्ड, एक्सप्लेन विथ 2 एग्जाम्पल। कि जो रशियन रिवोल्यूशन था, कि क्रांति थी, वो पूरी दुनिया पर अफेक्ट किया था, 2 एग्जाम्पल से हमें समझाया, ठीक है। तो आंसर हम लोग लिखते हैं पहला, ठीक है, कि द रिवोल्यूशन डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू 2 आइडियोलॉजी, ठीक है। जो रिवोल्यूशन था वो उसने 2 वर्ल्ड को 2 आइडियोलॉजी में बांट दिया था, ठीक है, पहला तो ये था। एंड दूसरा क्या था? तो दिस रिवोल्यूशन इंट्रोड्यूसेस अ न्यू मॉडल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, द अदर कंट्रीज, वन सेकेंड, यहाँ देखो, द अदर कंट्रीज स्टार्टेड अडॉप्टिंग इट। तो वो रिवोल्यूशन, वो क्रांति, उसने एक नए मॉडर्न इकोनॉमिक प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया उस टाइम पर, ठीक है। वो क्रांति ने क्या किया? उस क्रांति ने ये किया कि उस वक्त उसने एक इकोनॉमिक प्लानिंग को जन्म दिया, न्यू मॉडल के टाइप का उसको इंट्रोड्यूस कराया, और वो इकोनॉमिक प्लानिंग को दूसरे कंट्रीज थे उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया। क्लियर? ये दोनों चीज़ें याद रखना। ये पहला क्वेश्चन था, हमने इसको बता दिया। देन आता है हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ दी प्रोलेटरेट कॉल्ड? प्रोलेटरेट कॉल्ड क्या है, ठीक है। तो दैट हेल्पलेस क्लास ऑफ सोसाइटीज़ इन विच पुअर फार्मर्स आर कॉल्ड ऑर्डिनरी। ये कुछ ज़्यादा कि जो टाइपिंग हुई है ना तो साइज बड़ा हो गया, ठीक है। कॉल्ड ऑर्डिनरी लेबरर्स एंड कॉमन
poor people are called classes. People of this class do not have the basic requirement. ठीक है, तो यहाँ देखो हम बताते हैं यहाँ पर कि उस टाइप के क्लास के वो सोसाइटी के वो हेल्पलेस लोग जो एक जिसमें जो गरीब किसान आते हैं, वो एक आम आदमी ऑर्डिनरी होते हैं, ऑर्डिनरी लेबरर होते हैं, ठीक है, और कुछ कॉमन गरीब लोग, ठीक है, गरीब लोग वो क्लास में आते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्लासेस, ठीक है। और वैसे मतलब उस क्लास में जो लोग होते हैं उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो सकती है, मतलब पूरी नहीं होती है, उसको पोलिटरिटिक कहते हैं, ठीक है। देन आगे हम बात करें डिस्क्राइब एनी टू कजेस ऑफ रशियन रिवोल्यूशन, कि दो कारण को आप डिस्क्राइब करें रशियन क्रांति रिवोल्यूशन की, तो डिस्क्राइब आप कर पाएंगे, ऑफ कोर्स आप कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिखें, ठीक है, तो टू इम्पॉर्टेंट कजेस ऑफ रशियन रिवोल्यूशन आर एज फॉलो, मतलब कि दो रिवोल्यूशन जो इम्पॉर्टेंट कजेस हैं, कारण है रशियन रिवोल्यूशन को, वो नीचे दिए गए हैं, फॉलो है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नंबर यहाँ पर मिलता है, ठीक है। ये मैं कुछ चीज़ें तुमको टिप्स मैं लास्ट में दूंगी अक्टूबर से, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना सारी जो बेस्ड, मतलब कि देखो ऑब्जेक्टिव पे बहुत ज़्यादा तुम फोकस करना, ठीक है। मैं तुमको बताऊँ ना कि मैं बहुत, अगर तुमको कुछ चीज़ दूंगी ना बहुत ज़्यादा, वो तुमको ऑब्जेक्टिव दूंगी, क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर देखो सोशल साइंस में 40-80 ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, जिसमें से 40 तुम्हें बनाना होता है, ठीक है। और मैं उम्मीद कर, अगर तुम मतलब कि अगर पढ़े लिखे हो, मतलब कि जितने पूरे साल पढ़े होगे तो कम से कम 30 बना पाओगे, लेकिन तुम्हारी अगर जितनी प्रैक्टिस रहेंगी, जितनी तुमको ऑब्जेक्टिव को बता दिया होगा, PYQ जितने तुम किए हो, 40 में से 40 एकदम करेक्ट मार्क कराओगे, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा कितने मिल जाएगा? 40 मार्क्स, अगर तुम एकदम करेक्ट मार्क के आते हो तो। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 40 मार्क्स लाने के लिए PYQ बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा हमें, जो कि मैं कराऊंगी, ठीक है। और जो बच्चे हमारे पास 30 नंबर, ठीक है, सॉरी 40 नंबर जो सब्जेक्टिव मांगे थे, तो वो 40 नंबर हम सब्जेक्टिव में किस तरीके से लाए, तो सब्जेक्टिव पे थोड़ा सा कम फोकस करना है, हर सब्जेक्ट में थोड़ा सा कम, क्योंकि सब्जेक्टिव को खुद से समझ के लिखना है, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव को तुम्हें एकदम करेक्ट मारना ही है। कहीं बाय द वे अगर टीचर को तुम्हारी राइटिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई और उसके पास टाइम कम हुआ ना, तो वो तुम्हारे फटाक से सब्जेक्टिव को नंबर 1 माइनस करके, लेकिन 5 होगा तो 4 तो दे ही देगा, ठीक है, अगर तुमने 3 का लिखा होगा तो। लेकिन अगर तुमने बहुत बढ़िया लिखा होगा तो 5 का तो 5 दे ही देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं कि तो इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा देती हैं। राइटिंग और लिखने की जो मेथड होती है ना, वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि पूछो ही मत यार, गजब का इम्प्रेशन डालती हैं। एंड बिलीव में, अगर तुम अच्छे से लिख कर आते हो ना, तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। जो लिखने का ढंग होगा, जो तरीका होगा ना, उसे एक ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, ऐसा नहीं कि कहीं की चीज़ें कहीं लिख दिया, ठीक है। उसके लिए मैं अलग अलग सी वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना एंड मुझे बताना उसकी ज़रूरत हो तो, क्योंकि और थोड़ा सब्सक्राइब करते जाओ ना चैनल को। तो यहाँ पर देखते हैं पहला कारण क्या है, ओके 1 सेकेंड। यहाँ देखो कितनी बड़ी मिस्टेक, पहला यहाँ पर सेकेंड लिखा गया, ठीक है, यहाँ पहला ही होगा, ओके। तो क्लास autocracies and incompetent rule through in the middle of the power of monarchy was limited। जो क्लास ऑटोक्राइसिस होती हैं और जो इनकम्पिटेंट रूल लागू होती है, इन किन के थ्रू, तो जो मोनार्की के बीच में जो पावर होती है, मिडिल पावर, वो चीज़ें लिमिटेड होती हैं। द रशियन मोनार्की वॉज नॉट रेडी टू गिव, कि जो रशियन मोनार्की थी वो प्रीविलेज के लिए रेडी नहीं थी। सीजार नाइक्लोस सेकेंड बिलीव इन द डाइवेंस ऑफ द राइट्स ऑफ द किंग। तो जो नाइक्लोस सेकेंड थे, उनको जो बिलीव था, उनका जो डाइवेंस था, वो किन के ऊपर था, तो राइट्स ऑफ द किंग, ठीक है। द क्राइसिस ब्यूटिफाइज वॉज unestablished and the leadership was inefficient. The arbitrings of the Caesar increased due to wrong advisor and the condition of the people went from bad to worse। तो यहाँ देखो जो चीज़ें आ रही थी, और जो मतलब कि रॉन्ग एडवाइज़र की वजह से कंडीशन लोगों के बीच में ख़राब हो, मतलब कि बुरी से बदतर होती जाए, तो मतलब होती ना चीज़ें, क्या बोलते हैं, अच्छे बुरे देन सबसे बुरे, मतलब बैड टू वर्स होते जा रही थी चीज़ें, लोगों की ज़िंदगी में कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। सेकेंड अगर हम बात करते हैं पैथेटिक कंडीशन ऑफ लेबरर्स एज एग्रीकल्चर, जो पैथेटिक कंडीशन थी एक मजदूर की, एक एग्रीकल्चर के तहत अगर हम बात करते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ रूस वर फार्मर्स हु यूज टू कल्टिवेट देयर स्मॉल फार्मर्स
फार्म्स इन द ओल्ड वे। तो जो मेजॉरिटी थी लोगों की रूस वहाँ के जो फार्मर थे वो क्या करते थे, वो अपने स्मॉल फार्म्स में एक अपनी पुरानी वे से कल्टीवेट करते थे, ठीक है, कल्टिवेशन करते। इवन इन द मिसरेबल इकोनॉमिक कंडीशन, इवन उनकी इकोनॉमिक कंडीशन में जब मिसरेबल आया तभी भी उन्होंने बर्डन मतलब टैक्स के साथ बर्डन के साथ उन्होंने अपने काम को किया। वर्कर्स हैड टू डू मोर वर्क फॉर लेस वेजेस, मतलब कि वर्कर बहुत ज़्यादा काम करते थे, उनके जो मतलब कि क्या बोलते सैलरी से कम होते थे, लेकिन फिर भी उनको काम ज़्यादा कराया जाता था, ठीक है। दे वुड नॉट इवन आ राइट टू गो ऑन स्ट्राइक इन सपोर्ट ऑफ देयर डिमांड, उनको ये भी हक नहीं था कि वो भूख हड़ताल पे बैठे या प्रोटेस्ट करे किसी चीज़ के अपने डिमांड में जो चीज़ें सपोर्ट में लाने, ठीक है। ही हैड नो पॉलिटिकल राइट, उनके पास कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं था, ठीक है। Thus the flight of the Russian people was the main causes of revolution, और जो रशियन पीपल के फ्लाइट के लोग थे वही इस रिवोल्यूशन का मेन कारण थे, ठीक है। देन बात करते हैं व्हाट इज़ अक्टूबर क्रांति मतलब रिवोल्यूशन। 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, बहुत चीज़ें मेंशन करना चाहती थी मैं, और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि ये तुम लोग अभी पढ़ लो सब, मैं तुम्हें मिक्स क्वेश्चन दूँगी, हर एक चीज़ अवेलेबल मिलेगा इस चैनल पर, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो चैनल को ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर बात करते हैं अक्टूबर रिवोल्यूशन के बारे में तो ये क्या है, तो देन बात करते हैं यहाँ पर कि द बोल्शेविक रिवोल्यूशन इज इन रूस इज ऑल्सो नोन एज द अक्टूबर रिवोल्यूशन। तो जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी रूस में, ठीक है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको भी हम लोग अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। दिस रिवोल्यूशन टुक प्लेस फॉर द पावर स्ट्रगल बिटवीन द मेंशेविक एंड द बोल्शेविक। आफ्टर दिस रिवोल्यूशंस द पावर केम टू द बोल्शेविक्स हुज हेड was Lenin. After this revolution reconstructions of Rus started। तो यहाँ देखो कहा जा रहा है हमसे कि ये रिवोल्यूशन पावर स्ट्रगल के बीच और पावर स्ट्रगल मेंशेविक के बीच और बोल्शेविक के बीच में हुई थी, ठीक है। और इस रिवोल्यूशन के बाद जो पावर थी वो किसके मतलब जो बोल्शेविक की पावर थी हेड थी वो कौन बन गए, लेनिन बन गए, ठीक है, लेनिन साहब बन गए। और इस रिवोल्यूशन के बाद जो रूस की रिकन्स्ट्रक्शन जो चीज़ें थी वो शुरू हो गई, ठीक है। देन बात करते हैं व्हाट इज़ कैपिटलिज्म, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 2 मार्क्स क्वेश्चन, लास्ट में बता दूंगी कौन कितने मार्क्स के हैं, ठीक है। द सिस्टम इन विच कैपिटल हैजबैंड कंट्रोल ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड कैपिटलिज्म। वैसे सिस्टम जो कैपिटल हैजबैंड को कंट्रोल करते हैं, उनके सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटलिज्म, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ वॉज द कंडीशन ऑफ द रशियन फार्मर बिफोर द रिवोल्यूशन, कि क्या कंडीशन थी कैसी कंडीशन थी रशियन फार्मर्स की, किसान की क्रांति से पहले, रिवोल्यूशन से पहले। तो देखो यहाँ बात करते हैं बिफोर द रशियन रिवोल्यूशन, मतलब कि रशियन क्रांति से पहले जो कंडीशन थी फार्मर की वो बहुत पैथेटिक थी, ठीक है। जो फार्मर थे वो एक बॉन्डेड लेबर्स की तरह काम करते थे, ठीक है। हिज फील्ड्स वर वेरी स्मॉल, उनकी जो फील्ड थी वो बहुत स्मॉल थी। ऑन विच ही ऑल्सो यूज टू डू फार्मिंग इन अ ट्रेडिशनल वे, और उनके जो फार्मिंग करने का जो तरीका था वो बहुत पुराना ट्रेडिशनल था। दे लैक कैपिटल वर बॉन्डेड विद डिबिट, और उनके पास जो कैपिटल की कमी थी और उनके साथ ऐसा बोझ भी था कि डिबिट चुकाना है कर्ज के, ठीक है। इन 1816 में टीसर अलेक्जेंडर सेकेंड है जिन्होंने एग्रीकल्चर सर्वडम्स की, बट दिस डिड नॉट इम्प्रूव द कंडीशन, और इसकी वजह से मतलब कि ये करने के बाद भी वो कंडीशन जो थी फार्मर की वो सही नहीं हो पाई, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन से व्हाट डू यू मीन बाय कोल्ड वॉर, कि कोल्ड वॉर का मतलब आप क्या समझते हैं, ठीक है। ए वॉर इन विच देयर इज इन एटमोसफियर ऑफ टेंशन बिटवीन 2 कंट्रीज वेयर इज इन रियलिटी देयर इज नो वॉर, इट इज़ कॉल्ड कोल्ड वॉर। मतलब कि एक ऐसा वॉर कि 2 कंट्रीज़ के बीच में ऐसी एटमॉस्फेयर क्रिएट होती है टेंशन की, लेकिन वो रियलिटी में कोई वॉर होती ही नहीं है, मतलब उनके बीच कोई वॉर नहीं होती है, उसी को हम लोग कोल्ड वॉर कहते हैं। उस इन दिस वन कंट्री ट्राइज टू ह्यूमिलेट द अदर कंट्री, इस वॉर में एक कंट्री मतलब 2 कंट्री होती है, एक कंट्री दूसरी कंट्री को क्या करती है, ह्यूमिलेट करती है, नीचा दिखाती है, ठीक है। सिंपल सी भाषा में नीचे दिखाने की कोशिश करती है, हम तुमसे ऊपर है, तुम हमसे नीचे है, ठीक है। देन आगे बात करते हैं, यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। यहाँ पर देखो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना यार, बहुत मेहनत से बनाते हैं हम लोग वीडियो, और ये वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, पहले इसको बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, फिर इसको खोजते हैं, देन
बहुत चीज़ें करनी पड़ती है, तो थोड़ा हमें सपोर्ट दिखाओ ताकि हमें करने में भी ऐसा लगे कि हाँ कोई है जो हमें इस चीज़ में सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक हमें कुछ करने का फ़ायदा भी नहीं होगा। तो मैं रेगुलर यहाँ पर होंगी, मतलब कि यूट्यूब चैनल पर रेगुलर वीडियो डालूँगी, टेंशन नहीं लेना। थोड़ी कभी देर हो जाती है, कभी बाई चांस कभी मतलब कि वीडियो नहीं आएगी, तो ऐसा नहीं कि रेगुलर, लेकिन रेगुलर होगी वीडियो, ठीक है। ओके, तो ये जो PDF है ये तुम लोग को कहाँ मिलेगा जी, तुम लोग जानते ही हो सब, टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम पे जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, कमेंट में दूंगी लिंक। अगर वहाँ से भी नहीं मिले तो लिंक लिख देना कमेंट में। और सेकेंडली कम्युनिटी पोस्ट में मिलेगी, अबाउट सेक्शन में मिलेगी, हर चीज़ में मिल जाएगी। तो वहाँ से जाकर टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखना और अपने फैमिली का ख्याल रखना।